हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कीर्ति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो स्टूडेंट्स देखो, ये लास्ट वीडियो है फाइनली कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की। फिर ये एनसीईआरटी से ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। बहुत लंबा खिंच गया है ये चैप्टर, बहुत ही लेंथी चैप्टर है सीरियसली। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। 12th क्वेश्चन, A scooter was bought at rupees 42,000। 42,000 का किसी ने स्कूटर खरीदा। Its value depreciated at the rate of, depreciated का मतलब क्या होता है? एक चीज़ होती है कि हमने खरीदा, जैसे कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि गोल्ड या सिल्वर जब उनका रेट गिरता है तो वो लोग खरीद के रख लेते हैं, और जैसे ही रेट बढ़ता है तो बेच देते हैं। यही होता है यूजुअली। बट डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है कि रेट घटना किसी चीज़ का। कि जैसे हमने ऑब्वियसली अब कोई भी किसी को भी हम अपनी यूज़ करी हुई चीज़ देंगे तो 42,000 की अगर हमने खरीदी है तो वो भी बंदा 42,000 तो लेगा नहीं। इसका मतलब कि हम उसको कुछ कम करके देंगे। जब वो बंदा सेकेंड हैंड चीज़ ले रहा है तो ऑब्वियसली वो क्यों पूरा पे करेगा, है ना। तो इसलिए उसकी वैल्यू अब घट गई क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो गई। अब इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर एनम 8% की रेट से उसकी वैल्यू घट रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। मतलब कि हमें देखना है कि एक साल में 42,000 पे 8% कितना बन रहा है। देखो अब हम देखें P कितना है, तो P क्या होगा हमारा ₹42,000। R क्या होगा 8% और T क्या होगा 1 ईयर। और हम हमेशा टाइम ईयर में ही लेते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था 11th क्वेश्चन, उसमें हमने R में लिया था क्योंकि उसमें सिचुएशन अलग थी। बट यहाँ पे हम ऑलवेज वी प्रेफर ईयर। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। PRT अपॉन 100। सो P कितना है 42,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल। 420 इंटू 8 क्या आ गया ₹3360, मतलब 3,360। इतने का एक साल पे इसका बन रहा है इतना %। तो अब क्या करेंगे, जब हम लोग अमाउंट फाइंड करते थे तो जब इंटरेस्ट लगता था तब तो हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करते थे, पर ये प्रिंसिपल पे हम इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही है, ना कि उस पर इंटरेस्ट लग के वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम माइनस करेंगे। 42,000 माइनस 3,360 इज इक्वल्स टू ₹38,640। ठीक है, इतना अमाउंट हमारा आ गया। तो आगे जब वो एक साल बाद अगर चाहे कि ये चीज़ किसी को बेच दे सेकेंड हैंड से, कि भाई वो सेकेंड हैंड चीज़ यूज़ कर लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर वो बंदा सोचे तो कितने में बेचेगा 38,640 रुपीज़। तो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर is या will ₹38,640। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डेप्रिसिएटेड का मतलब एक क्वेश्चन में पहले भी आया था, मैंने समझाया था आप लोगों को। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो क्या मैंने दोबारा समझा दिया, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट हर वीडियो नहीं देखता। वो डिफरेंट वीडियोस के लिए चैनल पे आते हैं और देख के चले जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। तो देखो, अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो इस चैप्टर में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाओ, थोड़ा कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस देख भी रहे हो, और वीडियोस देख रहे हो, रिस्पॉन्ड
तो थोड़ा इंटरेक्शन करो। और देखो मैंने अभी अभी SST की भी वीडियोस डालनी शुरू करी हैं, अगर रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आएगा मैं तभी उस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, वरना आई विल नॉट कि आप लोग रिस्पॉन्ड ना करो मैं वीडियोस डालती रहूँ तो इट विल नॉट वर्क ना। सो आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करो तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो मैं काम कर रही हूँ वो पसंद आ रहा है, या फिर मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगी मेरे को भी, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और ये डिप्रिसिएटेड का और इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। और कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, मैं आप लोगों को समझाऊंगी दोबारा, कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, कि मतलब जैसे डांटना वाटना ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हाँ मैं आप लोगों को दोबारा से सब कुछ समझाऊंगी। सो आज फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो अपनी तरफ से अभी तो यू कैन कमेंट, आप लोग बोल सकते हो, वरना फिर मैं अपने हिसाब से चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चंस करना।